रानो चिड़िया का जंगल में एक हॉस्पिटल था जिसमें वो मरीजों को ठीक किया करती थी। सब जंगल के पक्षी रानो चिड़िया के पास ही आया करते थे अगर उन्हें कोई मसला होता तो। अरे मैं कहती हूँ कि चले जाओ तुम, रात से तुम्हारा पेट खराब है और यहाँ पड़े हुए हो तुम। अरे जा रहा हूँ, अब तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। रानो चिड़िया के पास जाता हूँ, कुछ ना कुछ तो दवाई देगी वो मुझे। मिठू तोता इसके बाद रानो चिड़िया के हॉस्पिटल जाता है ताकि उसके पेट की दर्द ठीक हो सके। वो रानो चिड़िया के पास जाता है। अरे मिठू तुम बताओ क्या बात है, आज यहाँ क्यों आए, क्या मसला हो गया तुम्हारे साथ, बताओ। अरे क्या बताऊं, मेरा तो कल रात से ही बुरा हाल है, पेट खराब है मेरा तो। मुझे तो अभी भी आ रहे हैं, वॉशरूम कहाँ है। अरे यहाँ मत कर देना, वो सामने वॉशरूम है, वहाँ जाओ, जो करना है वहाँ जाकर करो। मिठू तोता इसके बाद वॉशरूम चला जाता है। सुकून मिला। अरे हो गया तुम्हारा, अब यहाँ लेट जाओ, मैं तुम्हें चेक करूं। टोनी चिड़िया मिठू तोते को चेक कर लेती है और चेक करने के बाद मिठू तोते को दवाई खिला देती है। दवाई खिलाने के बाद अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे दवाई खिला दी, अब कुछ अच्छा लग रहा है। अब मैं घर जाकर आराम करता हूँ। आइंदा के बाद ध्यान रखना कि रात को ज्यादा दाना मत खाना, ये ज्यादा दाना खाने की वजह से हुआ है मिठू। आइंदा के बाद ध्यान रखना तुम। अरे हाँ ध्यान रखूंगा, मुझे भी लग ही रहा था कि इसकी वजह से ही हुआ होगा। चलो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो। चिड़िया से इलाज करवाने के बाद तोता वापिस आ जाता है। उस हॉस्पिटल का कंपाउंडर कालू कौवा था जो वहां काम किया करता था। अरे हर कोई इसको दुआएं देकर जाता है और इसकी तारीफ करता है, मुझे भी अपना हॉस्पिटल खोलना चाहिए। कालू चिड़िया से जला करता था क्योंकि वो वहाँ कंपाउंडर था। वो अपना हॉस्पिटल खोलना चाहता था, इसलिए वो आज रात को घर वापस आ जाता है। आज फिर से कंपाउंडर की नौकरी करके घर आ गए हो, क्या लाए हो आज? कहाँ भी था कि अपना हॉस्पिटल खोल लो, लेकिन नहीं। और तुम रोज ताने देती हो, चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात, पैसे पड़े हैं मेरे पास, हॉस्पिटल खोल लेता हूँ मैं अपना। अरे सच, अब तो पैसा ही पैसा होगा और चिड़िया से बड़ा हॉस्पिटल खोलेंगे हम लोग, ठीक है। और मैं चिड़िया से देखकर सीख गया हूँ कि कौन कौन सी दवाइयाँ कब कब देनी है, और अब मैं पूरा डॉक्टर बन गया हूँ, मैं बहुत माहिर हूँ। कालू कौवे ने एजुकेशन डॉक्टर के बारे में कोई हासिल नहीं की थी, लेकिन वो फिर भी हॉस्पिटल खोलकर बैठ जाता है। कालू 2-3 दिन बाद ही कालू भाई MBBS के नाम से एक नया हॉस्पिटल खोल लेता है। जब ये बात रानो चिड़िया को पता चलती है तो वो कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवे को जरा तजुर्बा नहीं था कि डॉक्टरी कैसे करते हैं। अरे कालू तुम डॉक्टर बन गए, लेकिन तुम्हारे पास तो डिग्री नहीं, तो डॉक्टरी कैसे करोगे भला? अरे मुझे सब पता है, बस एक तो इंजेक्शन लगा दिया करूंगा और कुछ दवाई दे दिया करूंगा रंग बिरंगी, और डॉक्टरी में करते ही क्या है। अरे तुम्हें जरा पता नहीं, ऐसे तो तुम अदाई डॉक्टर कहलाओगे। मैं कहती हूँ कि मेरे पास वापस नौकरी शुरू कर दो, नहीं तो आइंदा के बाद नहीं दूंगी। अरे अब कब तक तुम्हारी नौकरी के सहारे बैठा रहूंगा, चली जाओ तुम यहाँ से। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है, उसको जरा फर्क नहीं पड़ता। अरे मेरा तो पेट खराब है, पता नहीं क्या हो गया है, रात से बार बार वॉशरूम के चक्कर ही लग रहे हैं। मैंने सुना है कि साथ वाले जंगल में कोई टोनी चिड़िया का हॉस्पिटल है, वहां चलते हैं, वो तुम्हारा इलाज करेंगे, वो भी बिल्कुल सही तरीके से। चलो। अरे हाँ, डॉक्टर के पास तो जाना ही है, डॉक्टर के पास जाए बगैर पेट दर्द कहाँ से जाने वाला है भाई। वो दोनों कबूतर हॉस्पिटल की तलाश में जाते हैं, लेकिन वो गलती से कालू कौवे के हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जहाँ कालू कौवा उनसे कहता है, अरे आइए बताएं आपको मसला क्या है, मैं आपके मसले का तुरंत हल निकाल सकता हूँ चुटकी बजाकर। बताओ कहाँ दर्द है। अरे मेरी बात सुनो, इस कबूतर के पेट में रात से दर्द हो रही है, पता नहीं इसने क्या खाया था लेकिन दर्द जा नहीं रही।
अरे पेट खराब है, मैं ऐसी दवाई दूंगा कि इसका पेट चटके पर जाकर ठीक हो जाएगा। इसके बाद कालू उसको दवाई देता है। अरे अब तुम्हें कुछ अच्छा महसूस हो रहा होगा, मैंने दवाई बहुत अच्छे वाली दी है तुम्हें। अरे मुझे तो चक्कर आ रहे हैं और आंखों के आगे अंधेरा अंधेरा भी आ रहा है, मैं घर कैसे जाऊंगा भाई? अरे यही तो इस दवाई के असर होने की निशानी है कि तुम्हें चक्कर आएंगे, लेकिन सिर्फ 5-10 मिनट तक, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। जब वो दोनों घर जाते हैं तो जिस कबूतर को दवाई दी थी वो चक्कर के मारे दरख्त से टकराता है और जमीन पर गिरता है, उसकी सांसें वहीं रुक जाती हैं। जब दूसरा कबूतर उसको चेक करता है तो वो देखता है कि इसकी सांसें चल नहीं रही और वो मर चुका है। अरे ये कालू ने मेरे भाई को कौन सी दवाई दे दी, ये बेचारा तो उठ ही नहीं रहा, ये तो मर चुका है। अरे कालू तेरा बेड़ा गर्क हो, क्या हुआ? जब कबूतर कालू कौवे के पास जाकर उससे कहता है कि उसका भाई मर चुका है तो कालू कौवा ये बात सुनकर वहां से भाग जाता है और जंगल की तरफ जाता है। कबूतर उसका पीछा करता है लेकिन कालू कौवे का वो पीछा टाइम सर नहीं कर पाता और कालू कौवा वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। कबूतर जंगल में पक्षियों के पास आता है जहां रानो चिड़िया भी थी। अरे मेरी बात सुनो, मेरे भाई को मार दिया उस कालू ने गलत दवाई देकर, मेरी कोई मदद करो, उस कालू को पकड़ने में उसने मेरे भाई को मार दिया। अरे मुझे पहले ही पता था कि कुछ ऐसा ही होगा। उस कालू कौवे को तो जरा अकल नहीं, उसके पास कौन सी एजुकेशन थी, ना उसने डॉक्टरी सीखी थी, वो तो आता है डॉक्टरों की तरह लगा था, तुम उसके पास लेकर क्यों गए? आखिर कालू कौवे ने दवाई देकर मारा है तो ये तो फिर भाई खून होगा, और खून की सजा तुम सबको पता है, सजाए मौत होती है। हम कानून को ही पूरा करेंगे और कालू कौवे को सजाए मौत ही देंगे, ठीक है ना? कालू कौवे को सजाए मौत होगी। अब सही कहा, सब जंगल वालों के लिए कानून एक है। कबूतर और मिठू मेरे साथ चलो, वो भी लाठियां लेकर। आज कालू को हमें मारना है, उसको सजाए मौत देनी है, वो भी हम लोगों को। कबूतर, मिठू तोता और चीकू कौवा लाठियां उठा लेते हैं और फिर जाते हैं कालू कौवे का पीछा करते हुए। वो कालू कौवे को लाठियों से बहुत ज्यादा पीटते हैं, वो उसके सर पर लाठियां मारते हैं जिसकी वजह से कालू कौवा वहीं मर जाता है। कालू कौवे की लाश वहीं पड़ी रहती है जबकि वो तीनों वहां से चले जाते हैं। कालू कौवा अपने कामों की वजह से अपनी मौत को दावत दे बैठा था, इसलिए आज उसके साथ वैसा ही हुआ था जैसा उसने कबूतर के भाई के साथ किया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जिस चीज़ का हमें पता ना हो उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे किसी का नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि कालू कौवे ने कबूतर के भाई का किया और अंत में उसका भी वैसा ही अंजाम हुआ।